हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आज की तारीख में अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में घटना हुई। ईद वाले दिन एक मुस्लिम बच्चे ने, बच्चा ही था वो, 17-18 साल का बच्चा था जो कि शायद 11th क्लास में पढ़ता था। उसने अपने एक हिंदू दोस्त को कुर्बानी के नाम पर मार दिया। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात थी या उसको सिखाई गई थी, शायद उसके घर वालों के द्वारा या फिर किसी के तो कांटेक्ट में वो था जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे, जो उसको ये सिखा रहे थे कि ईद वाले दिन किसी अपने की कुर्बानी देने से अल्लाह बहुत खुश होता है। और वो अपना कोई अपना घर वाला नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी सोचने वाली बात है, वो अपना कौन होना चाहिए। जबकि कुरान में जो लिखा है, जो हमने भी जाना सुना है, वो ये लिखा हुआ है कि अपने किसी अज़ीज़ की कुर्बानी देना को अल्लाह जो है ज़्यादा स्वीकार करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके दिमाग में क्या डाला गया कि कुर्बानी दो, लेकिन वो काफिर होना चाहिए। शायद उसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कहीं से, उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो शायद कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में था जो उसे ये सब बातें सिखा रहे थे, और उसने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। उसका कंक्लूज़न क्या निकला? आज वो बच्चा खुद एनकाउंटर में मारा गया। क्या मिला इन सब चीज़ों से? क्या मिला? क्या उसके पेरेंट्स खुश हैं आज की तारीख में? वो तो जा चुका है। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी इस एक गलती से उसकी जान जा सकती है, या उसके घर वाले कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेल सकते हैं, है ना। घर वाले आज अंडरग्राउंड है। आई थिंक वो घर पर नहीं, घर पर ताला लगा हुआ है। बेइज्जती हुई है दुनिया भर की, वो अलग, ठीक है। इसके अलावा जो है घर पर बुलडोज़र चलने की नौबत आ गई है। तो क्या मिला इन सब चीज़ों से? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गलती उस सोच की थी जिस सोच ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। वो सोच उसके दिमाग में कहाँ से आई? वो सोच या तो उसके घर से आई या फिर ऐसे लोगों से आई जिन्होंने उसके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी थी। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए था कि हमारा बच्चा, अगर हम किसी त्यौहार को मनाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस त्यौहार की जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हम अपने बच्चे को बताएं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। अगर हम बच्चे को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बच्चे का ब्रेन वॉश कर दें। और शायद उस केस में यही हुआ उस बच्चे के साथ में। तो और ख़ास तौर से अगर आप मुस्लिम हैं आज की डेट में, तो जिस तरह का माहौल ऑल ओवर द वर्ल्ड बना हुआ है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, या जो कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने टेररिज्म का रास्ता अपनाया हुआ है, या जो मतलब हर तरीके से किसी न किसी तरीके से गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे सभी नहीं है, ऐसे कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे में तो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाएं, उसे सही शिक्षा दें, उसे सही चीज़ों की जानकारी दें। कोई भी हमारे बच्चों को कुछ भी बताएगा और वो उस बात पर विश्वास कर लेंगे, यकीन कर लेंगे, और यकीन करके देख ली क्या हो। अगर उसके पेरेंट्स ने उस पर नज़र रखी होती, उसको सही चीज़ें समझाई होती, तो शायद वो आज ज़िंदा होता, उसके घर वालों को आज इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही होती। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस केस से सीखने को मिलती हैं। बीइंग अ मुस्लिम, आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चों पर, अपने आप पर, अपनी सोच पर सबसे ज़्यादा, कि कहीं ना कहीं आपकी सोच धर्म की तरफ होते होते एंटी ह्यूमैनिटी की तरफ ना हो जाए, है ना। क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजियस होता है दुनिया में। तो वो चीज़ें आपको सीखनी भी हैं और अपने बच्चों को सिखानी भी हैं। नहीं तो इस तरह के केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में हर जगह। सही को सही साबित करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, है ना। जो दिमाग में गंदगी लोगों ने भर दी है इस चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को साफ़ करना अब आप ही का तो फ़र्ज़ है, और किसका फ़र्ज़ है। दिखाना चाहिए, अपने आप को भी सही राह दिखाइए और अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि उससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस बच्चे को उसने मारा वो तो बेचारा ठीक है, वो तो चला ही है, लेकिन क्या वो उस बच्चे को क्या हुआ जिसने मारा, उसका क्या हुआ? उसको भी तो मौत ही मिली, वो भी तो मरी गया। ना सिर्फ वो खुद गया, अब उसके घर में देखे ना, उसके घर वालों को कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
तो सही फ़ैसला आप ही के हाथ में है, आप ही को करना है कि आपको अपने बच्चों को जो धर्म की आडंबरता फैली हुई है वो सिखाना है, उसको गलत चीज़ें सिखानी है, या फिर आपको सही मतलब सिखाना है, इंसानियत सिखानी है। थैंक यू।